के ऊपर में जो बिशप है, जो बहुत सारे पास्टरों के ऊपर में अधिकारी रखते हैं, वो उनके साथ कल मारपीट की गई। और जब हम इस विषय को लेके गए अधिकारियों के पास, वो तैयार नहीं हमारे एफआईआर को दर्ज करने के लिए। दूसरी बात, जहाँ पे हम धार्मिक मीटिंग लगाते हैं, वो परमिशन मांग रहे हैं, आपको हमको दो। भाई हम दे देंगे, ओके, आप हमसे मांग रहे हो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ शासन से, जब आप हमसे मांग रहे हो, हर एक धार्मिक स्थल जगह 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 जो बना हुआ है सबसे मांगा जाए, हम ही लोग से क्यों मांगा जा रहा है? और बोल रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है। सवाल ये पर ये होता है, सरकार हमको बताए डेफिनेशन ऑफ कन्वर्शन। धर्मांतरण का परिभाषा तो बताएं। आप घर में घुस गए, चर्च में घुस गए, बोले धर्मांतरण कर रहे, पीटना शुरू कर दिए। बोलते हैं कि आपके प्रार्थना स्थल में धर्मांतरण धार्मिक पुस्तक पाया गया। अरे भाई, हमारे चर्च में बाइबल नहीं तो क्या दारू की बोतल मिलेगी? हम तो बाइबल को लेके तो बैठेंगे ना। हमारा धार्मिक स्थल है, आप उसको बोलोगे धर्मांतरण का पत्रिका है, तो गलत बात है। हमारा आज भी भारतीय सरकार के अनुसार 2.5 क्रिश्चियंस है, और एक भी मसीह समाज के अंदर में जो धर्मांतरण का आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हो पाया है। आप लगाते रहिए, वो अलग बात है। हमारा दुख है, हम इस दुख को लेके आए हैं। हम किसी भी समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम असामाजिक तत्वों का विरोध कर रहे हैं। कल क्या घटना हुई थी? कल घटना आपको बताएं, हमारे धर्म गुरुओं के साथ मारपीट हुई है ना। हमारा जो चर्च है उसमें घुस गया, लोगों ने मारपीट की। कहाँ पे की चर्च की घटना है? कहाँ पे सर? पोटिया कला। पोटिया कला के हाँ, आप पोटिया कला के फास्टर हैं? जी जी। अपने हाथ में कानून को अपने हाथ में लेते हुए चर्च में घुसते हैं। ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा आप लोग? अभी ये हम लोग को न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा। उग्र पूरे छत्तीसगढ़ लेवल से पूरे। ये पिता खुदावन, तू हमें बचा। हम बहुत नरक में थे, हमें तू बचाया है। हम बहुत गलत मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई धर्मांतरण क्या किसी के चर्च आने से होता है क्या, या बोलने से हो जाता है क्या धर्मांतरण? ये तो कानूनन विधि है। क्या हुआ? अचानक बाहर में ऐसा हुआ कि भगदड़ मच गई और गाली गलौज का आवाज सुनाई देने लगा, मार देंगे करके सुनाई देने लगा। चर्च के दरवाजे पर लात मारने लग गए। वो उनके साथ कल मारपीट की गई। और जब हम इस विषय को लेके गए अधिकारियों के पास, वो तैयार नहीं हमारे एफआईआर को दर्ज करने के लिए। अरे भाई, हमारे चर्च में बाइबल नहीं तो क्या दारू की बोतल मिलेगी? हम तो बाइबल को लेके तो बैठेंगे ना। हमारा धार्मिक स्थल है, आप उसको बोलोगे धर्मांतरण का पत्रिका है, तो गलत बात है। धर्मांतरण का परिभाषा तो बताएं। आप घर में घुस गए, चर्च में घुस गए, बोले धर्मांतरण कर रहे, पीटना शुरू कर दिए। बोलते हैं कि आपके प्रार्थना स्थल में धर्मांतरण धार्मिक पुस्तक पाया गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। अगर पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने जो वीडियो देखा है, ये एक सच्ची घटना है जो दुर्ग में पादरियों पर फिर से हुआ हमला। तो दोस्तों, आइए हम ये वीडियो विस्तार से देखते हैं। क्या हुआ था कल? कल हम लोग चर्च में जो मेरे सीनियर हमारे जो धर्म गुरु हैं, मैं उनको और उनकी फैमिली को जो है वो डिनर के लिए मैंने इनवाइट किया था हमारे चर्च में। और चर्च में वो आए थे और हम जस्ट बैठ करके बातचीत कर रहे थे। और कल चर्च में ना कोई आराधना हो रही थी, ना कोई प्रार्थना हो रही थी। हम सब आपस में बात कर रहे थे। अचानक बाहर में ऐसा हुआ, अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक बाहर में ऐसा हुआ कि भगदड़ मच गई और गाली गलौज का आवाज सुनाई देने लगा, मार देंगे करके सुनाई देने लगा। चर्च के दरवाजे पर लात मारने लग गए और इस प्रकार का वातावरण होने लगा। तो इस बात को बोलते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। परंतु मैं ये पूछता हूं, भाई क्या धर्मांतरण मुंह से बोलने से हो जाता है? किसी के चर्च आने से कोई धर्म परिवर्तन कर लेगा? कोई मस्जिद चला जाएगा हिंदू भाई तो क्या धर्म परिवर्तन हो जाता है क्या? कोई दूसरा जात का भाई अगर दूसरे कहीं मंदिर मस्जिद या कहीं चला जाए, धर्म परिवर्तन हो जाता है? अरे जाने से कैसे धर्म परिवर्तन होगा? ये तो हर कोई जानता है। धर्म परिवर्तन का एक क्रिया होता है जो कि कलेक्टर साहब के सामने में होता है और वो कानूनन होता है। भाई ये क्या होता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व चर्च में घुस रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और वो भी कल 2 पुलिस वालों के को लेकर के वो आए, उन्हीं के सामने गाली गलौज हुआ है, उन्हीं के सामने में मारपीट हुई है, उन्हीं के सामने में धर्म गुरुओं को मारा गया है। और वो भी एक पंच से मारा गया और इतनी बुरी तरीके से मारा कि उनकी अभी भी तबीयत खराब है। अभी उनका एमएलसी कल करवाया गया है। अभी वो शायद अभी आ गए होंगे बाहर, अभी आईजी साहब के पास में मिलने के लिए गए थे। भाई क्या और आराधनालय को बंद करने की धमकी दी गई है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई धर्मांतरण क्या किसी के चर्च आने से होता है क्या, या बोलने से हो जाता है क्या धर्म? जी, कल क्या घटना हुआ था? मेरा नाम
MKP सोमनाथन बिशप हूँ मैं। हाँ। हमारे एंग्लिकन चर्च का नॉर्थ एंड सेंटर का बिशप हूँ। और मैं मेरे दोस्त के घर में, जैसे आपको मालूम अमित कुमार जो डी मार्ट के पीछे है, वहाँ पर मुझे सुबह फ़ोन आया था। ये हैं मेरे दोस्त, इन्होंने मुझे बुलाया था वहाँ पर, भोजन के लिए बुलाया था। और मैं 8:40 को वहाँ पहुँच गया है। और जैसे वहाँ पहुँचने का समय वहाँ पर 2-3 लोग इनकी जो वहाँ पर्दा वगैरह है जाग के देख रहे थे। वो मैं देखने के समय मुझे पता चला अंदर से आवाज़ भी आ रहा था, जैसे मारपीट करने का, स्त्रियाँ रोने का। तो मैं समझ लिया ये विरोध करने वाले लोग वहाँ पहुँच गया करके, और मैंने तुरंत गाड़ी मोड़कर जाने के लिए कोशिश की। तब तक इन लोग मुझे घेर लिया। घेरने के बाद गाड़ी बंद करने के लिए बोला, मैं बंद किया। बाहर आने बोला, मैं बाहर आया। चाबी छीनने रहते, मैं बोला चाबी क्यों दूं, ये मेरी गाड़ी है, आप पुलिस तो नहीं है। तुरंत मैं चाबी एक जन छीन लिया और पीछे से मुझे जो मुक्का मारा, उसमें मुझे ऐसा लग रहा कुछ लोहा का कुछ था। मेरा कोट और शर्ट और बनियन सब छेदा करके खून बहने लगा। वो मैंने उस समय में और उसके बाद और इधर उधर मारना शुरू कर दिया। तब तक पुलिस आ गया है, पुलिस आया है और बाकी लोगों को वहाँ से बचाया है। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन में कल गया और आज हम IG सर से मिलने आया, SP सर से भी मिला। हमको आश्वासन दिया हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। मैंने बोला सर बहुत हो गया है, आज मसीह समाज का आक्रोश यही है, बहुत हो गया है। बहुत सारे लोगों को मारा है, साधारण पासवानों को भी मारा है। अब तक खुला अंगर्दी गुंडागिरी करते हैं और उनको पुलिस से भी डर नहीं है, प्रशासन से भी डर नहीं। वो ये बहुत हो गया है। अब आज मसीह लोगों का, जवानों का, जैसे हमारे जैसे धर्मगुरुओं को मारेगा तो हमारे जवान लोग हाथ बांध के नहीं रहेंगे। वो हमारा डर यही है, अगर हमको इसी प्रकार का बुरी तौर से मारने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है तो आने वाले दिनों में जवान कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है प्रशासन से, आप जल्दी से जल्दी जो भी गलत किया है, जैसे मैं आपको खुलेआम बता रहा हूँ, मुझे जो मारा है वो प्रदीप सिन्हा है और मुझे माँ का गाली और बहन का गाली दिया है हमारा प्रफुल्ल पटेल। तो इसी प्रकार का कुछ लोग आए दिनों में इसी प्रकार, उनको डर नहीं है, पुलिस से भी उनको डर नहीं है। उन लोग घाव का जो घाव, तो ये चोट इनको लगा है, कल इनके साथ मारपीट हुई है। वो पंच जो था वो घुस गया था, जो पहने थे अंदर घुस हाथ गया था। में औजार रखे थे, क्या रखे थे पता नहीं। शुगर पेशेंट हाँ, हाँ, है हाँ। ना, और तो और मैं हार्ट पेशेंट हूँ, डेली दवाई खाता हूँ। 16 से मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मुझे BP भी है। अच्छा, और हिंदू संगठन कहता है कि आप लोग प्रलोभन दे के धर्म परिवर्तन करा देते हैं। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। ऐसा कोई भी कार्य मसीह लोग नहीं करते हैं और हमारा पुलिस स्टेशनों में भी कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है। फिर भी धर्मांतरण के बारे में जो कुछ कह रहा है ये बिल्कुल गलत है और आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ अभी तक कोई केस नहीं है। फिर भी हमारे लोगों को जो मारने का समय आगे के दिनों में, आज ज्ञापन देने आए थे, घेराव करने आए थे आज? नहीं, आज हम शांतिपूर्वक रीत से IG से मिलने आया, ज्ञापन देने आया। अगर आने वाले दिनों में इन लोगों के ऊपर कुछ कार्यवाही नहीं होगा, उग्र आंदोलन हम करेंगे। वो प्रशासन हमसे करवा रहा है, ताकि प्रशासन अगर तुरंत उनके ऊपर FIR करेगा तो हम इन बातों से पीछे हट जाएगा। अगर प्रशासन इनमें अमल नहीं करेगा, उनको जो गलत किया है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा तो उग्र आंदोलन के लिए मसीह समाज आगे जाएंगे। आपका नाम बता दें। मेरा नाम बिशप MKP सोमनाथन, मैं एंग्लिकन चर्च का सेंट्रल और नॉर्थ का बिशप हूँ। छत्तीसगढ़ की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। अराजकता छत्तीसगढ़ शासन के नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। अब समय आ गया है कि मसीही समाज अपनी सुरक्षा खुद करे। तो फ्रेंड्स, आपका लाइक, शेयर, कमेंट हमें प्रोत्साहन करता है और ज़्यादा से ज़्यादा मसीही न्यूज़, मसीही बातों को आपके बीच में लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि आपके लिए इसी प्रकार वीडियो ला सकूँ फ्रेंड्स।